अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल मैं प्रोग्राम नहीं कर सका और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि कल मैं गया कुर्बानी का बकरा लेने। और आपको पता है कि कुर्बानी बड़ी महंगी हुई हुई है। खैर, ये है कि हम तीन नस्लों के नुमाइंदे एक बकरे की तलाश में गए। मेरे वालिद साहब थे, मैं था और मेरा बेटा। तो तीन जनरेशन हो गई। खैर, हम जो है बकरा तलाश करते रहे और जब बकरा हमें मिला, यानी कि ऐसा बकरा, कि बकरे तो खैर काफ़ी थे लेकिन ऐसे बकरे की तलाश में थे कि जो हमारे बजट में आ जाए। तो खैर बकरा हम लेकर वापस आए। देर काफ़ी हो चुकी थी लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक नाजरीन के सामने एक दफ़ा पेश ज़रूर होना है। फिर क्या हुआ, बकरे ने ऐसा चीखना शुरू किया और बड़ा ये सरकश किस्म का बकरा है। यानी कि मैं पहले भी बकरे लेता हूँ ईद पे, लेकिन कोई इतना सरकश नहीं है। हमें कोई समझ नहीं लगी। फिर हमने कोई माहिर नफ्सियात बिठाए कि यार इस बकरे को स्टडी करें कि ये चीखता इतना क्यों है। इसको हम चारा भी देते हैं, पानी भी देते हैं। क्या ये इसको इधर को कैद तन्हाई में रखा है कोई और इसको बकरा नज़र नहीं आ रहा है इस वजह से है, या कोई और वजह है, या कि इसको बेचारे को अपना अंजाम नज़र आ रहा है कि मेरा कोई 2-3 दिन तक मेरे साथ क्या होना है। तो खैर ये है कि वो आज हम जाकर इस नतीजे पे पहुँचे कि बकरा कोई ना कंपनी के बगैर ऐसे ही होता है जैसे माहिर माही माही ब्याब, यानी हमारे वाला बकरा, कि अगर उसके पास को बंदा बैठा रहे तो चुप रहता है। आई डोंट नो कि वो अपनी एक अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहा होता है या क्या होता है, या उसको ज़रा एक तसल्ली होती है। और अगर कोई उधर उसके पास मौजूद ना हो तो फिर वो चीखना शुरू कर देता है। और अभी भी, और ये मेरी बात को मजाक नहीं समझना, मैं जब आप ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो मैंने अपने एक बेटे को, एक बेटा मेरा रिकॉर्डिंग करा रहा है, दूसरे बेटे को मैंने उधर भेजा है कि तुम बकरे के पास बैठो ताकि ये इस दौरान कोई दोबारा से शोर ना करना शुरू कर दे। तो लिहाजा जी बकरा हमें चैलेंज दे रहा है। और लेकिन यह है कि इस दफ़ा कुर्बानी महंगी है। हर दफ़े ही महंगी होती है, पिछले की निस्बत महंगी होती है, और इस दफ़ा तो यह है कि लोग महंगाई से भी उनकी कमर टूटी हुई है। ये जो ईरान इराक वार की वजह से ये जो आयल की कीमतों में इजाफा हुआ उसकी वजह से महंगाई और होगी। तो मैं तो हर कल गया था, अभी 1-2 दिन बाकी हैं। तो कल तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। शायद अभी 1-2 दिनों में हो भी जाए, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे ऐसे हैं सफ़ेद पोश के जो एक रस्म दुनिया निभाते हुए वो एक सुन्नत समझ कर नहीं, वो एक सोशल प्रेशर में आके वो कुर्बानी तलाश कर रहे हैं। लोग आखणगे तुसी इन्ने जोगे भी नहीं रहे कि हुण तुसी कुर्बानी नहीं दे सकते। तो ऐसे भी लोग हैं। बल्कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि जो कुर्बानी इसी तरह कर रहे होते हैं। तो एनीवे ये वजह है कल प्रोग्राम ना होने की। तो अब हम बढ़ते हैं। आपको याद है कि मैंने कल आपको बताया था कि कल क्या बताया था, यानी कि जब परसों मैंने प्रोग्राम किया था तो उस टाइम मैंने बात हुई, मैंने कहा कि ये लग ऐसे ही रहा है, कह ऐसे ही रहे हैं, दावे ऐसे ही हो रहे हैं जी कि बस जी आज रात ही ईरान और अमेरिका की डील हो जानी है। इवन ट्रंप जो है ਉਹਦੇ वर्गा बड़बोला बंदा, और उसके पेट में कोई चीज़ वैसे भी नहीं रुकती। उसने भी ट्वीट कर दिया जी कि विद इन आवर्स, यानी कि चंद घंटों में ये डील जो है वो, हाँ, बाहमी समझौते की याद आज पर दस्तखत होने वाले हैं। और वो उसने कॉन्फ्रेंस कॉल पर भी ले लिया, कोई अरब ममालिक के सरबराहान को ले लिया, हमारे फील्ड मार्शल को ले लिया, टर्की के प्रेसिडेंट को ले लिया। और उसने अपने जो केजरीवाल से आज कुछ होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है। यानी मैं आपको बता रहा था कि नथिंग इज़ फाइनल अनटिल इट इज़ फाइनल। और ईरान को जो एडवांटेज हासिल है, ईरान के पास टाइम ईरान वाली साइड पे है। उन्होंने जी कुट पहनी सी शुरू में, जो उनके साथ एक मुश्किल वक्त आना था वो उससे निकल गए। अब मुश्किल वक्त है ट्रंप पर। और वो अभी भी आज क्या है जी कि आज जो उनके लीडर हैं वो उधर कतर गए हुए हैं। पहले वो पाकिस्तान आते थे। हमें भी इस चीज़ से वाटे कि भाई तुसी पाकिस्तान आवे करो, तुसी आले दुआले क्यों लगे फिरते हो। यानी कि हमें इस चीज़ पे खुशी होती है कि कोई भी अपना बयान देना उसमें ये जिक्र करे जी कि जो इस सारे अमल में जो सालिस है वो पाकिस्तान है। साढ़े नू जो है ना ये सारा अमल बेशक कोई 2 साल चलता रहे लेकिन दरमियान में पाकिस्तान का नाम आना चाहिए, हमारा यही मुतालबा होता है। लेकिन ये है, इस सारे अमल में ट्रंप ने क्या एक काम किया। ट्रंप की मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप को काफ़ी इस सारे अमल में सुबकी होनी है, कोई डील उसकी मर्ज़ी की नहीं होनी जो चाहता है। लेकिन जो एक मेरे जहन में क्वेश्चन था वो ये था कि ये जो ट्रंप जैसे लोग होते हैं इनमें सलाहियत होती है
के मामलात को क्या कहते हैं उलझाने की, लोगों की तवज्जो हटाने के हवाले से, यानी कि वो कोई एक नई बहस छेड़ देते हैं। तो अब जो है ट्रंप क्या रहा है, यानी कि आज एक ट्रंप ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी भी परेशान है, बाकी जगहों पर भी परेशान है। वो ये तासर दे रहा है जी कि वो डील तो हो ही रही है, और ये है कि असल जो चीज़ है ना जो करने वाली है, यानी कि वो समझ रहा है या कहना चाह रहा है कि जी ईरान वाला मामला तो इतना बड़ा मामला नहीं है। अब यह है कि जो एक अब्राहम अकॉर्ड है, जो एक इब्राहिमी मुआहदा है, जो कि इसकी ही पॉलिसी थी जो पिछली टर्म में इसने शुरू की थी कि उस इब्राहिमी मुआहदे के तहत जो मुसलमान ममालिक हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के, वो इसराइल को तस्लीम करें। तो वो कहता है जी कि अब वो टाइम आ गया कि चलो भाई सारे लैने लग जाओ और इसराइल को तस्लीम करो। और उसने उसमें नाम लिया जी कि सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पे करना चाहिए। अब जिन ममालिक को वो कह रहा है, यानी कि उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें टर्की भी शामिल है, उसमें जॉर्डन भी शामिल है। अच्छा, यानी जॉर्डन जो है, जॉर्डन के तो आई थिंक सो कि उनके कोई पहले उनके साथ सफारती ताल्लुकात हैं, यानी कि मैं आई हैव टू डबल चेक इट, लेकिन उनके आपस में राब्ते हैं, यानी कि वो और राब्ते अवॉइड ही नहीं कर सकते। जैसे मिस्र है तो मिस्र के साथ इनके सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के, टर्की के सफारती ताल्लुकात हैं। तो अब साथ उसने एक और बात की है, एक तो उसने कहा कि सऊदी अरब और कतर को पहल करनी चाहिए, साथ वो ये कह रहा है कि कोई एक दो ऐसे भी ममालिक हैं जो कि हो सकता है उनकी मजबूरियाँ वो ना करें। हमारा ये ख्याल है, हमारी ये खुशफहमी है कि वो पाकिस्तान की बात कर रहा है कि पाकिस्तान ने उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं की, तो लिहाजा वो पाकिस्तान की बात कर रहा है। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी लोग परेशान हैं जी कि ट्रंप ਨੂੰ ਅਸੀਂ पता नहीं इन्नी देर तक सोच रहे सां कि ट्रंप जो है ना ये हम पे इतना मेहरबान हुआ है, किसी ख़ास वजह से हुआ है। अब अगर सिर्फ इस वजह से हुआ इसराइल के साथ, तो वो पिछले दिनों जो उसने सऊदी क्राउन प्रिंस के बारे में को बड़ी गुस्ताहाना किस्म की बात की थी इंसल्टिंग रिमार्क से, तो वो ना करता, यानी कि वो उनको भी तो इस काम के लिए वो आमादा करना चाहता है, उनको भी ना करता। फिर यह है कि वो इन सारे ममालिक को, अरबों को खुश रखता है जो कि नहीं खुश। वो आंदे ने कि असी इन्हों सारा, यानी कि इतना इनको पैसा, हमने इन पे पानी की तरह पैसा फेंकते हैं अमेरिका का, लेकिन यह है कि ईरान ने जब हम पर मिसाइल मारे तो ये हमारी मदद के लिए नहीं आए, बल्कि हमें इनकी वजह से हमें भी एक सुबकी हुई। तो वो उनके साथ भी उस तरह से प्यार करता है, उन्होंने तो पैसे भी उस पर ज़्यादा लगाए हुए हैं। मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रंप इस टाइम इस कंडीशन में है कि वो अपनी बातें मनवा सके। ट्रंप जब उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया था, उस टाइम बात हो रही होती, शायद हम उसको ज़्यादा संजीदा लेते। अब ट्रंप जो है, ट्रंप के ईरान वार में जाने के बाद ट्रंप के दांत निकल चुके हैं। आपने देखा कि ट्रंप का चाइना का विज़िट भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, इतनी बढ़ के मार रहा था वो चाइना के बारे में, लेकिन उधर से गया सी नहीं, उन्हें गीता ही नहीं, वापस आ गया आराम से। कोई ऐसा कन्फ्रंटेशनल किस्म का उसने बयान नहीं दिया। अब ईरान पर भी उसने काफ़ी देर से कोई मुहाजराई वाले बयानात जो हैं वो बंद किए हुए हैं, और उसके जो करीबी लोग हैं उन्होंने क्या कि ज़रा थोड़ी देर मुंह बंद भी रखा करो। यानी कि जेडी वैंस का भी एक दिन मैं सुन रहा था, उसने ये नहीं कहा कि मैंने ट्रंप को कहा है, लेकिन उसने कहा जी कि मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे आने वाले जो बयानात है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। अब ट्रंप ने ये बात क्यों की है, मैं इसको इस तनाज़र में लेता हूँ कि ट्रंप चाहता है कि एक तो जो ईरान के साथ उसकी डील हो, जो कि इतनी आइडियल डील नहीं होनी, वो नहीं चाहता कि उस पर तवज्जो कायम रहे। अगर वो कोई एक नया इशू शुरू नहीं करेगा तो लोग जो हैं वो ईरान डील को डिस्कस करते रहेंगे। लोग देखेंगे कि क्या ट्रंप ने जो बढ़के मारी हैं, क्या उसको कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ट्रंप ने साथ ये भी एक तासर रखना है कि वो बड़ा जो है ना बहुत खौफनाक आदमी है, बड़ा डेंजरस हो जाता है, बड़ा डाढ़ा बंदा जे, ठीक है, उसने ये भी तासर रखना है। लिहाजा उसने ना एक नया एक शोशा छोड़ दिया है कि चलो जी अब्राहम अकॉर्ड के तहत आप सब लोग जो हैं वो इसराइल को तस्लीम करें। अच्छा, साथ इसराइल वाले भी खुश हो गए कि जो नेतन्याहू है कि वो कहेगा जी कि देखो जी ट्रंप ने जो बात की है ये ईरान डील ऐसी नहीं हुई, यानी कि उसने एक तरह की नेतन्याहू को भी फेस सेविंग दी है कि बेवकूफ़ तू चुप करके बैठ जाए, नहीं कि मैं वे ही नहीं कि ईरान के साथ डील करके इनको सबको लेकर आ रहा हूँ, तुम्हें वो सफारती तौर पे तस्लीम करेंगे। और साथ उसने ट्वीट में ये भी लिखा कि क्या मज़ा हो कि ईरान भी तस्लीम कर ले इसराइल को, ठीक है। तो वो बोंगियाँ मार रहा है, यानी कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान कोई इस तरह की हमाकत कर सकता है कि वो ट्रंप को कोई ऐसी यकीन दहानी दिला दे।
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो उसने अपने ट्वीट में ज़िक्र भी किया कि यानी कि कोई एक दो ममालिक ऐसे हैं जो हो सकता है कि अपनी मजबूरियों की वजह से ना करें, तो मजबूरियां ही हैं ना। यानी कि अगर पाकिस्तान को इस तनाज़ुर मिलेगा तो मजबूरी है ना। यानी कि मैं अगर लीडर हूँ पाकिस्तान का, तो मैं कहूँगा जी मेरी मजबूरी है कि मैं, हमारे यहाँ जो है ना एक रायमा बहुत ज़्यादा इसराइल मुखालिफ है, हम तो तस्लीम नहीं कर पाएंगे, हम फ़र्क हो जाएंगे, तो मजबूरी है, ठीक है, हम नहीं कर सकते। और फिर यह है कि इसराइल ने किसी को इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो इसराइल का कोई दिफा कर सके। इवन ट्रंप के अपने मुल्क में अक्सरियत जो है वो इसराइल मुखालिफ हुई हुई है। तो लिहाजा मैं उसके इस ट्वीट को इस तनाज़ुर में लेता हूँ कि ट्रंप अब जो है ईरान से तवज्जो हटाना चाह रहा है, उसको पता चल रहा है और वो तासुर ये दे रहा है कि वो खारजा पॉलिसी के महाज पे बड़ा कामयाब है। अच्छा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, वो क्या बना, वो बोर्ड ऑफ पीस का जो उसने गज़ा के हवाले से बनाया, को है नज़र आया कुछ बात, एक दो दिन हुआ। यानी कि उसका अपना अटेंशन, वो इतनी देर एक काम को ज़्यादा नहीं कर सकता। कोई भी पॉपुलिस्ट एक काम को ज़्यादा देर नहीं कर सकता। वजह क्या होती है कि कोई भी काम अगर उसको आप तसलसल में लेकर जाए ना, कंसिस्टेंट हो, वो बोरिंग होता है, वो एक्साइटिंग नहीं होता ऑल द टाइम। ठीक है, एक्साइटिंग यही होता है कि जब आपने कोई इनागुरेट करना होता है, जब आपने उसकी अनाउंसमेंट करनी होती है, जब लोगों की तवज्जो उसको नहीं मिलती, या लोग जो हैं वो उस तरफ से इतना ज़्यादा यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, ये भी उधर से हट जाते हैं। तो ये सारी इसके, ये एक लम्हाती कैफियत है, कैफियत है, यानी कि जो वो अभी भी बयान कर रहा है, या उसकी एक टैक्टिक है। मैं इससे ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल वो चाइना का विज़िट करके उधर विज़िट कर रहे हैं। आज उनकी प्रेसिडेंट शी के साथ भी मुलाकात थी। और वज़ीर आज़म ने कहा जी कि जो फील्ड मार्शल हैं वो ईरान के काम पर भी लगे हुए हैं, उधर से वो करके या उसको अधूरा छोड़ के या पूरा करके तो वो इधर शी को भी मिलने आए हैं, यानी चाइनीज़ सदर को। अब यह है कि चाइनीज़ सदर ने भी बड़ा कहा कि हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है, ये जो क्या कहते हैं हिमालय से बुलंद है और किससे पता नहीं कौन से, यानी कि समंदर से गहरी है और शहर से मीठी है। तो कभी हमने टेस्ट नहीं की कि ये किस तरह की है। लेकिन ये हमारे जो है ना चाइना के साथ ताल्लुकात इसी तरह हैं कि जो दो फैमिलीज़ में होते हैं ना, कि मर्दों के आपस में ताल्लुकात होते हैं, औरतों का आपस में कोई मिलना जुलना नहीं होता, बच्चों का आपस में मिलना जुलना नहीं होता, सिर्फ मर्द होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं, या फिर जो है ना उनके बच्चे वो तारफ़ करा रहे होते हैं, या बेगम तारफ़ करा रही होती है कि ये जो है ना फ़लाँ के अब्बा जो है ना उनके दोस्त हैं, यानी कि अपने बेटे का नाम लेके कहती हैं कि उनके फादर के ये फ़लाँ दोस्त हैं। लेकिन कदी कदार यानी कि उनका कोई इतना आपस में कोई इतना कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता। तो हमारे जो है ना, हमारे कोई चाइना के साथ कोई इतना पीपल टू पीपल कांटेक्ट है नहीं। हमारे जो है ज़्यादा एक हुकूमती लेवल पे हैं। और फिर यह है कि दूसरा, आपके तल्लुकात होने की कोई वजह होनी चाहिए। हमारे क्या है, यानी हम जाते हैं उधर से, कोई बयान आता है जी कि ये इतनी ये शहर से मीठी है और फ़लाँ फ़लाँ है, यानी बस हमने ना ये चीज़ें सुनी हुई हैं, हमने ये चीज़ें उस तरह महसूस नहीं की हुई। लेकिन यह है कि चाइना जो है सर तो आगे निकल गया है, हमारा दोस्त था, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हमें कम से कम उसकी नकल ही करनी चाहिए। चाइना भी नकल कर कर के आगे निकल गया। पहले वो दुनिया में बाकी जगहों से चीज़ें नकल करके तो बनाते थे, अब जो है उन्होंने खुद अकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी बनानी शुरू कर दी है। हमें भी कुछ उस अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। अगर आपके हमसाए में कोई डेवलपमेंट हो रही है तो उसके असरात हम पर भी आने चाहिए। तो यानी आज का विज़िट जो है, अगर हम खारजा मुहाज पर देखें तो अच्छा है, लेकिन अगर हम वैसे देखें कि पाकिस्तान में क्या सरमायाकारी हो रही है या सी पैक किधर खड़ा है, वो हमें चीज़ें उधर की उधर ही खड़ी नज़र आती हैं, ना बैठी नज़र आती हैं, ना लेटी नज़र आती हैं, ना आगे चलती नज़र आती हैं। कोई थोड़ा बहुत होता है, कोई पीछे जा रही हैं। तो हमें मेरे ख्याल है कि अल्फाज से या लफाजी से आगे हमें चलने की ज़रूरत है, बढ़ने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये बहुत अहम टॉपिक है और ये हमारा एक सोशल इशू भी है। कल की बात है, कल एक ट्विटर पे उस्मान ज़फ़र चीमा नामी एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, और वो कहते हैं जी कि परीज़ाद को कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्वस, यानी कि एक फार्म हाउस की बात हो रही है कि जहाँ पर एक ड्रामा बना था, परीज़ाद ड्रामा। तो उन्होंने कहा कि इसको कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्वस एक क्लर्क से जोड़ने वाली ख़बर मुकम्मल तौर पर गलत है। हम इस फार्म हाउस के 2015 से मालिक हैं, आज भी इसकी मलकियत हमारे पास है। हम सब से दरख्वास्त करते हैं कि जैली खबरें ना फैलाएं।
एक घर जो मोहब्बत और ख़ानदानी यादों से बना है उसे झूठे बयानिए और सनसनीखेज़ खबरों का हिस्सा न बनाएं। अच्छा, अब इसकी बैकग्राउंड क्या है? इसकी बैकग्राउंड ये है कि फरवरी में, इस साल फरवरी में नैब वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा स्कैंडल अनर्थ किया है। कोहस्तान में डेवलपमेंट के हवाले से एक स्कैंडल था। उनका जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है और उसमें एक क्लर्क जो है, यानी कि उस पर भी काफ़ी उस पर थे जी कि उसने की है, और करप्शन को बताते हैं जी 4 अरब की। अब वो ये बताते हैं जी कि हमने एक फार्म हाउस को सील किया है जिधर परीज़ा ड्रामा बना था। ये इधर गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में ये फार्म हाउस है। तो उसके हवाले से बात हो रही है। अच्छा, उस पर बहुत सारे प्रोग्राम हुए, अखबारात में हेडलाइंस पब्लिश हुई कि वो फार्म हाउस के जिधर परीज़ा ड्रामा बना था उसको भी सील कर दिया गया है और वो एक क्लर्क का है जो कि अरबों रुपए की जिसने करप्शन की है। और इसके अलावा को बाकी भी जो उसकी एक करप्ट यानी कि जो एक करप्शन की कमाई से उसने जो आगे कोई जायदादें ख़रीदी थी उनको भी कन्फिस्केट कर दिया गया है, जिसमें ये भी है। अब जो उसके मालिक हैं वो सामने आ गए हैं, उस्मान ज़फ़र चीमा साहब। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जिस फार्म हाउस की बात हो रही है और जो फार्म हाउस बताया जा रहा है, यानी कि जो कि फार्म हाउस सील हुआ है वो 5 कनाल का है और ये जो परीज़ा ड्रामा जिधर बना है ये 10 कनाल का फार्म हाउस है और ये सील नहीं हुआ। यानी कि जो उस कोस्तान करप्शन से मुंसलिक जो फार्म हाउस है वो डिफरेंट फार्म हाउस है, ये डिफरेंट है। लेकिन नैब वालों ने शायद उन्हें लगा कि यार ये बात इस तरह ज़्यादा अच्छी सेल होगी कि आप इसको ऐसे ही कह दें परीज़ा ड्रामे वाला, तो ये ज़्यादा सेल होगी। और बाय द वे मेरे ख्याल ये चीज़ काफ़ी सेल हो रही है कि वो फार्म हाउस के जिधर परीज़ा ड्रामा बना था, हालांकि मैंने ड्रामे कभी देखे नहीं है सिवाय इसके कि मुझे पता हो जी कि इधर कोई एक फार्म हाउस पर परीज़ाद वाला ड्रामा बना था। तो उसकी उन्होंने तरदीद की है। आज इस पे को बीबीसी ने स्टोरी भी की है और उसमें चीमा साहब ने ये बात की है कि ये मेरी वालदा के नाम पर है और इसका उस स्कैंडल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे जब इस तरह की बातें वाक़यात के बारे में पता चलता है तो तब मुझे एक बात का बड़ा शिद्दत से एहसास होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में या बड़ी एक जो एक क्या कहते हैं लोक दास्तानें हैं, कई मिथ बनी हुई हैं, वो इसी तरह बनती हैं, वो अनचली रहती हैं और उनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन लोग सुनने के बाद या ख़ास तौर पे जो कि उनके कानों को अच्छी लगती है वो फिर उस पर इतने ज़्यादा ईमान ले आते हैं कि अगर कोई बंदा उनको बाद में बताए भी कि ये बात ऐसी नहीं है, वो लोग आते ने जी क्या लगता है जी क्या उन्ना ही ना कोई पैसे फड़े ने दूसरी साइड तो, यानी कि वो उस चीज़ को उसको रिव्यू करने को री एग्ज़ामिन करने को तैयार नहीं होते। तो ये उस तरह की एक कहानी है जो कि चल रही है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये भी अच्छा है कि इन्होंने कोई अपना बयान दे दिया है उस्मान ज़फ़र चीमा ने। अगर ये ना देते तो हो सकता है कि इस पे लोग कहते हैं जी कि अभी भी कह सकते हैं, वो कहते हैं जी कि फरवरी से तो ये बात नैब वाले कर रहे हैं तो अभी इन्होंने आकर बयान क्यों दिया है। ठीक है, ऐसी भी होती है। लेकिन यह है कि ये चीज़ रियलिटी के बरक्स है। बीबीसी ने भी आज इस पे स्टोरी की है और वो इसी हवाले से की है। इसकी वजह ये बनी कि अभी दोबारा से यही बातें को चल पड़ी जी कि वो कोस्तान करप्शन स्कैंडल और वो फार्म हाउस, मज़कूरा फार्म हाउस का जिक्र दोबारा इस तनाज़ुर में और इन्होंने इस दौरान वजाहत दे दी। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तुसी भी जाओ, कोई अगर बकरा शकरा लभना है तो जाके लभो, कोई बड़ी कुर्बानी करनी है तो उस जैसी कुर्बानी को नहीं है, बड़ी बड़ी कुर्बानी किया करें। थिंक बिग ड्रीम बिग। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।